That's like 40 lakh rupees. 40 lakh Indian rupees for a Maruti Suzuki Swift if you buy it in Oslo. And how much you expect to pay in insurance? मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी और आज मैं हूँ नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑस्लो सिटी बहुत ही कम पैसों में। सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह नॉर्वे भी एक हाईली टैक्स्ड इकोनॉमी है, बट साथ ही ये एक सोशल वेलफेयर स्टेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉमीज को 46 वीक्स की फुल्ली पेड मैटरनिटी लीव और साथ ही डैडीज को 15 वीक्स की पैटर्निटी लीव मिलती है। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसेंट अलाउंस, बीमार हो तो हॉस्पिटल में इलाज और बच्चों की स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई जैसी बेसिक चीजें सबके लिए फ्री हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सफाई का खास ध्यान रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और आसमान एकदम चमकता नीला क्योंकि नॉर्वे दुनिया के सबसे एनवायरमेंट कॉन्शियस देशों में से एक है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पे बहुत हैवी टैक्सेस हैं और बहुत हैवी टोल्स हैं जिनसे ये अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकालते हैं। बट अदरवाइज इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा रिबेट है, इसलिए पार्किंग्स में बहुत सारी टेस्लास दिख जाती हैं, एक वो, एक ये, और कई सारी मेरे और पीछे भी हैं। बट एक ट्रैवलर के लिए किसी भी बड़े शहर की तरह नॉर्वे की कैपिटल और इसके कल्चरल हब ऑस्लो में भी नाइट लाइफ, सिटी टूर्स और सोशल एक्टिविटीज के अलावा 3 सबसे बड़े खर्चे हैं: रहना, खाना और घूमना। और इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों कैसे आप कर सकते हैं सबसे एफिशिएंट और बजट फ्रेंडली तरीके से। Public universities are free for everyone. Yeah. And I'm pretty sure they're free for everyone outside of Norway as well. Yeah. I think so. Even like it doesn't matter if you're from Europe or from Latin America or from Asia somewhere. I'm pretty sure it's free for Or most India. people. Really? Or India. So come over. अकेले होने की वजह से मैंने अपने लिए चुना था एंकर अपार्टमेंट हॉस्टल का 30 बेड डोम, जो मैंने बुक करवाया था hostelworld.com से अराउंड 2000 रुपए पर नाइट में 4 रातों के लिए। बट अगर आप प्राइवेट रूम प्रेफर करते हैं या फिर अगर आप एक कपल हैं तो डबल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट रूम्स airbnb.com पर अराउंड 4 से 6 हजार रुपए पर नाइट में अवेलेबल हैं, या फिर होटल्स 7 से 10 हजार रुपए पर नाइट में, जो मेरे लिए सेंस नहीं बनता था एज आई वाज अलोन। किसी भी इंटरनेशनल सिटी में ट्रैवल इनकम्प्लीट है जब तक आप वहां के कुछ लोकल से गपशप ना लगा लें। अपने ट्रैवल्स में मैं यूज करता हूं काउचसर्फ ऐप का इवेंट्स फीचर, जिसमें कि आप सिटी के लोकल से और फेलो ट्रैवलर्स से एक फ्रेंडली बार टाइप एनवायरनमेंट में सोशलाइज कर सकते हैं। और गाइस, तो मैं फाइनली पहुंच गया अपने काउचसर्फिंग इवेंट में और बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग ऑस्लो से हैं। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एक अकेला बंदा नाइट लाइफ नहीं एंजॉय कर सकता। अपनी काउचसर्फ मीट के अगले ही दिन मेरे नए बने दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया बोर्ड गेम्स खेलने के लिए एक मल्टी लेवल एंटरटेनमेंट एंड बार फैसिलिटी में। ये जगह सिटी के बीचों बीच है और एक बियर यहाँ मिलती है अराउंड 900 रुपए की। और यहाँ पे बोर्ड गेम निपटाने के बाद हम जा रहे हैं एक जगह जिसका नाम है पेरेस्ट्रोइका, जो कि यहाँ से 150 मीटर की वॉक पे है। एंड दैट्स नॉट इट। उसके बाद हमने कई बार्स का गेड़ा लगाया और बहुत देर तक मस्ती की। But if it's like this, it's only 4 points. और हमने ये सब किया ग्रोनोलोका एरिया में, जो कि 20 बार्स, रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स के लिए जाना जाता है। एक बार आप सिटी में पहुंच जाएं तो उसे एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ऑस्लो का ट्राम और बस नेटवर्क एक्सीलेंट है। और ये है 24 आवर डे पास, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। और एंटर करते हुए आपको हर बस में या ट्रेन में या ट्राम में जिसमें भी आप जा रहे हैं उसको चेक इन करना होता है। और जब उसको आप पहली बार चेक इन करते हैं तो वहां से आपको 24 आवर्स काउंट होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे पूरे दिन का अनलिमिटेड राइड पास मिलता है अराउंड 80 नॉर्वेजियन क्रोना का, और सिंगल जर्नी टिकट जो कि 1 घंटे के लिए बसेस और ट्राम्स दोनों में वैलिड होती है, मिलती है 35 क्रोनर्स की। मेरी तरह आप गूगल मैप्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेविगेशन बना सकते हैं और उसमें हेल्प करती है यहाँ के हर स्टॉप के बाद दी गई पूरी स्टॉप्स इन्फॉर्मेशन। और 30 नंबर बस लेनी है, यहाँ पे मैं हूँ और ये सारे स्टेशन पार करते हुए जाना है यहाँ फोक्स म्यूजियम। बट क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेविगेशन ऑफलाइन मोड में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए आपको चाहिए होगा डेटा, यानी कि एक सिम कार्ड। और नॉर्वे में सबसे सस्ता सिम लेने की ऑप्शन है माई कॉल। और अगर आप सिम कार्ड इनके अपने स्टोर से लेंगे तो आपको सिम फ्री में मिल जाएगा और 80 क्रोना यानी 800 रुपये में 1 GB डेटा मिल जाएगा। बट अगर आप यही सिम कार्ड लेते हैं किसी कन्वीनियंस स्टोर से तो सिर्फ ये कार्ड ही आपको 50 क्रोना का पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्ड फ्री है और सिर्फ डेटा के पैसे देने हैं।
किसी भी सिटी के नेविगेशन या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फेमिलियर होने के लिए फर्स्ट दिन विजिट करनी चाहिए वो सारी जगहें जहाँ पे कोई टिकट नहीं लगती। इसीलिए शुरुआत करनी चाहिए सिटी सेंटर से, जो कि मोस्ट यूरोपियन सिटीज के केस में होता है या तो सेंट्रल स्टेशन या फिर सिटी हॉल। यहाँ पे फ्री गाइडेड टूर्स ऑफर की जाती हैं, जिनमें गाइड्स दिखाते और समझाते हैं वो पेंटिंग्स जो उस हॉल की शान बढ़ाती हैं, जिसमें हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। और कोर्ट मैरिजेस यहाँ पे होती है सिटी हॉल में, इस हॉल के अंदर। और ये है सिटी काउंसिल का ऑफिस और ये है मेयर की चेयर, जो कि आजकल एक लेडी है। और शहर में जगह जगह आपको ऐसी फ्री गाइडेड टूर्स होती नजर आ जाएंगी, बट आपको इनके लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं फ्री टूर ओस्लो की वेबसाइट पर और साइन अप कर सकते हैं फ्री वॉकिंग टूर के लिए, जिसमें आपको गाइड को बस कुछ टिप देनी होती है, फीस नहीं। सिटी हॉल के बाद इसके ठीक सामने है ओस्लो फ्योर्ड, जो कि एक ज्योग्राफिकल वाटर इनलेट होती है जो ग्लेशियर्स की वजह से बनती है। यहीं से चलती हैं फेरी राइड्स, जो कि इसके आसपास के आइलैंड्स तक जाती हैं, जहां लोकल्स चिल करते हैं। और बेस्ट पार्ट, ये बोट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास में इंक्लूडेड होती हैं। ये जगह काफ़ी लोकी है, लोग बहुत कम हैं और यहाँ पे आप आके अपना एक पर्सनल प्राइवेट स्पॉट ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली डू अ नाइस पिकनिक है, और मे बी यू कुड जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। और ये आइलैंड्स एक तरीके का प्लेग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स आते हैं हाइकिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, मौसम एंजॉय करने के लिए, स्पेशली समर्स में पर्टिकुलरली। तो यहाँ के आइलैंड्स पे गेड़ी मारने और आराम से रिलैक्स करने के अलावा इस बोट से आप ओस्लो फ्योर्ड के कुछ अमेजिंग व्यूज भी एंजॉय कर सकते हैं। और वापस आते हुए नजर पड़ती है एक हिस्टोरिकल कैसल पे, जो कि अब एक ब्यूटीफुल पार्क टाइप सेटिंग है, जहां से आप एक हाइट पे चढ़ के ओस्लो के कुछ एलिवेटेड व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। और इस कासल के दूसरी तरफ है आकब्रिगे पोर्ट एरिया, जो कि मॉडर्न स्कैंडिनेवियन आर्किटेक्चरल डिजाइन में बना इस शहर के सबसे एक्सपेंसिव हिस्सों में से एक है, और साथ ही समवॉट ही सिटी का फाइनेंशियल सेंटर भी है। सिर्फ कुछ ही साल पहले यह जगह एक इंडस्ट्रियल वेयरहाउस पोर्ट थी, जिसे अब एक लाइवली और स्ट्राइकिंगली मॉडर्न कॉन्डो कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। बाय द वे, यहाँ पे एक 1 बेडरूम कॉन्डो की कीमत है अराउंड 4 से 5 करोड़ रुपए। The Norwegian culture is based on the Christian culture, Okay. but Norway today is very secular, and the culture, in general. क्योंकि नॉर्डिक रीजन में सर्दियां बहुत ही सख्त होती हैं, इसलिए लोग समर का पूरा मजा लेते हैं, और इसलिए इस शहर में जगह जगह फ्री स्विमिंग फैसिलिटीज बनी हुई हैं। और एक बिजी स्वेटी टायरिंग डे को खत्म करने का बेस्ट तरीका है कि यहाँ के फियोर्ड में या फिर यहाँ की कैनाल्स में एक डुबकी लगा लें। और लोग यहाँ पे समर का भरपूर मजा ले रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं और एक डुबकी लगा लूं। और साथ ही ये भी लोकल से मिलने की और गपशप करने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पे अभी भी मैंने एक टिप लिया, मजा आ गया, फ्रेश हो गया, सारी थकान उतर गई, सारी गर्मी निकल गई, ठंडा पानी, वेरी नाइस। फाइनली मैं यहाँ से चला गया था अपने काउच सर्फ इवेंट पे, जो कि मेरा सोशलाइजिंग नाइट सीन था। तो मैंने बेसिकली एक दिन में आधा सेंट्रल ओस्लो देख लिया, सिर्फ एक 24 घंटे के ट्रांसपोर्ट पास के साथ। और इतना सब कुछ करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए लगता है ढेर सारा खाना। अपने खाने के लिए मैंने चुने थे रेलवे स्टेशन के सामने वाले एरिया में इमिग्रेंट कम्युनिटी के ग्रोसरी स्टोर्स, जहां देसी खाना जैसे हल्दीराम के रेडी टू ईट मील्स, दाल, चावल और 100 रुपए की 4 रोटियों के अलावा वेजिटेबल्स भी पूरे स्कैंडिनेविया के सबसे कम प्राइसेस पे अवेलेबल थे। और ज्यादातर 600 रुपए के बर्गर मील वाले मैकडॉनल्ड्स, 350 रुपए के सब ऑफ द डे वाले सबवे, या फिर काफी एक्सपेंसिव फूड ट्रक्स जहां पे बर्गर मील भी अराउंड 1000 रुपए की होती है, इन्हें अवॉइड करते हुए मैं ग्रोसरी से लिया हुआ खाना ले जाता था अपने हॉस्टल की किचन में, और 200 से 250 रुपए में पूरी मील निपटा देता था। I've been living in a rented place. I don't own an apartment. How much would be a rent? Well, I'm right now paying like 11,000 Norwegian kroner studio. In a studio, which is not even technically a 1-bedroom BHK, it's like studio is like a furnished room which has a washroom and your bed and the kitchen.
सिटी के बिल्कुल बीचों बीच और सेंट्रल स्टेशन के ठीक सामने पड़ती है इस सिटी की मेन पेडेस्ट्रियन शॉपिंग स्ट्रीट, जिसका नाम है द कार्ल योहान स्ट्रीट, और यहाँ पे आप घंटों स्पेंड कर सकते हैं। और इसी स्ट्रीट पे थोड़ी सी आगे चल के आती है यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कि कंप्लीट हुई थी 1866 में। और थोड़ी और आगे द रॉयल पैलेस। और ये है कार्ल योहान, जिनके नाम जो सामने वाली स्ट्रीट कार्ल योहान स्ट्रीट का नाम रखा गया, जो सीधा यहाँ से सेंट्रल स्टेशन तक जाती है। और आसपास ये ओस्लो ओपेरा, जिसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि लोग इसकी छत पे जा सकते हैं। इसी स्ट्रीट पे थोड़ी सी आगे चल के आता है द नेशनल थिएटर ऑफ ओस्लो। You know, we got taxes on everything. Yeah. Especially alcohol. Yeah, especially alcohol. We are coming to that. We are coming to that. नॉर्वे में अल्कोहल गवर्नमेंट रेगुलेटेड है और वो मिलता है सिर्फ इस शॉप पे, विन मोनोपोली, यानी वाइन मोनोपोली। कोई भी हार्ड लिकर यहाँ पे वीकडेज में रात को 8 बजे तक और सैटरडे को 6 बजे तक ही मिलता है, और संडे को इनकी भी छुट्टी होती है। और हाईली टैक्स्ड होने की वजह से अल्कोहलिक ड्रिंक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। और ब्लैक लेबल है तकरीबन 4,500 की, शिवास भी 4,000 की, जैक डैनियल 750 ml 3,000 की, काफी एक्सपेंसिव है। तो हार्ड लिकर एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री से ही उठाने में समझदारी है। And even like 2 of my surgeries have been in England as well. But the Norwegian government reaches so far that even if you have surgery in England, you are covered by the Norwegian government for medical expenses. ओस्लो की थोड़ी हिस्ट्री और यहाँ के नॉर्स कल्चर को एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है कि कुछ टाइम यहाँ के 2-3 म्यूजियम्स में स्पेंड करा जाए। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ओस्लो पास, जिसमें अराउंड 60 टूरिस्ट अट्रैक्शंस इंक्लूडेड होती हैं, जिनमें से आप अपनी फेवरेट्स ओस्लो पास की वेबसाइट पे जाकर चूज कर सकते हैं। और वैसे ये पास थोड़ी सी एक्सपेंसिव बट 48 और 72 आवर्स ऑप्शन में भी अवेलेबल है। ओके, तो निकल गया हूँ तीसरे दिन के लिए और आज है मेरा म्यूजियम डे, क्योंकि मैंने ओस्लो पास ले लिया बट सिर्फ 24 घंटे के लिए। और ये पास मेरे को पड़ा तकरीबन 3500 रुपये का और इसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है। 24 घंटे के लिए तो 800 रुपये तो वहीं रिकवर हो जाएंगे। और मैं सबसे पहले जा रहा हूँ तो वाइकिंग शिप म्यूजियम। और यह है तकरीबन 1000 साल पुरानी वाइकिंग बोट, जिसके अंदर कुछ लोग वाइकिंग्स फियरसम वॉरियर्स सवार होके अपने हाथों से चप्पू चला के नॉर्वे से पेरिस तक तो गए ही थे, साथ में इंग्लैंड भी पहुंच गए थे, बट उसके बाद आइसलैंड और ग्रीनलैंड से होते हुए कनाडा तक पहुंच गए थे। और यह है मुंक म्यूजियम, जो कि डेडिकेटेड है यहाँ के फेमस पेंटर एडवर्ड मुंक को। And does that work with education as well? Because you told me you studied in England. Yeah. So I get a loan/grant. So 60% of the money that I get from the state, I have to pay back. Okay. 40% was just given to me. ओस्लो में चौथा और आखिरी दिन और मैं निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से और जा रहा हूँ सीधा फोक्स म्यूजियम की तरफ, जो कि यहाँ से 8-10 बस स्टॉप दूर है। और बस स्टॉप है ठीक मेरे हॉस्टल के सामने। यहाँ से मेरे को आधा घंटा लगेगा पहुँचने में और मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना ओस्लो कार्ड, जिसमें कि वो म्यूजियम का एक्सेस फ्री है। इन म्यूजियम्स में पूरे नॉर्वे से डिफरेंट ईरास के 150 घर लाकर फिट कर दिए गए हैं, जिनमें जान डालते हैं मिडिल एज कॉस्ट्यूम्स में घूमते एक्टर्स।
Yes, this is a very wealthy family who resided here in 1761. This is the year the house was built. And as you were observing, this is a very nice kitchen. And Absolutely. And it is in general a very nice household. और यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं कुछ नॉर्वेजियन फोक डांस हर एज रेंज के फेलो ट्रैवलर्स के साथ। और यह नेशनल आर्ट गैलरी का एडवर्ड मुंक सेक्शन, जिसके अंदर एडवर्ड मुंक की सबसे पॉपुलर पेंटिंग्स मौजूद हैं। और अब आपके पीछे जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लग रही है, यहाँ पे है द स्क्रीम, जो कि उनकी सबसे पॉपुलर बनाई गई पेंटिंग्स में से एक है। Norway, if you lose your job, you always have support from the government. It is called NAV, Norwegian Arbeids something. You go to them and they process your application and they start paying you for a monthly basis till you get a job. Nice. So it's basically an unemployment allowance. Exactly. मैं ओस्लो आया था डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन से 2500 रुपए की बस में, जो मैंने बुक कराई थी goeuro.com से। बट अगर आप नॉर्वे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 2-3 महीने पहले बुक कराने पर एयर टिकट दिल्ली से ओस्लो तक की आने जाने की आपको मिल जाएगी अराउंड 32,000 रुपए में और मुंबई से अराउंड 37,000 रुपए में। मैंने इस ब्यूटीफुल सिटी में 8,000 रुपए खर्च किए 4 रातों के हॉस्टल पर। और ये देसी दुकान से आज की रोटी का बंदोबस्त भी कर लिया और अब खाना लेके मैं जा रहा हूँ घर। ग्रोसरी से लाया खाना और खर्च किए 2,000 रुपए खाने पर। 800 रुपए में लिए 4 ग्रिल्ड चिकन लेग्स। 3400 रुपए में लिया एक दिन का ओस्लो पास। 800 रुपए में लिया एक सिम कार्ड। 2200 रुपए में 3 दिन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पासेस और 400 रुपए में पिया एक ऑरेंज जूस। और ये थी एक ब्रीफ समरी मेरी ओस्लो में 4 दिन के अमेजिंग ट्रिप की। एंड आई होप गाइस कि आपको ये सिंगल बट डिटेल्ड सिटी गाइड अच्छी लगी होगी। एंड इफ यस, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड फॉर मोर वीडियोस एवरी वीक हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल। ऑनेस्टली उन लोगों में से नहीं होना चाहता जो कि 5-6 लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हुए मर जाते हैं, क्योंकि खाई ठीक मेरे पीछे है, तो इसलिए मैं वापस जाने वाला हूँ। मेरी टांगे ऑलरेडी थोड़ी सी कांप रही है, हाइट बहुत ज़्यादा है।